आरएसएस पर बैन लगाने की मांग पर भड़की भारतीय जनता पार्टी। संबित पात्रा ने कहा, इतिहास पढ़े कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कि मल्लिकार्जुन जी को संघ के इतिहास को भी पढ़ना चाहिए। खड़गे की टिप्पणी पीएफआई, मुस्लिम लीग और जमात की भाषा को दर्शाती है। आरएसएस बैन पर अब बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे के आमने सामने हैं, जहां एक तरफ कर्नाटका में मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे आरएसएस पर लगातार बैन को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, तो इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ने अब कांग्रेस और इसी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे पर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि इतिहास पढ़ना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को आरएसएस का, और किस तरीके से कांग्रेस के ही बड़े नेताओं ने पहले आरएसएस की कितनी ज्यादा तारीफ की है कि किस तरीके से चाहे फिर वो महात्मा गांधी हो, नेहरू से लेकर इंदिरा और प्रणब मुखर्जी तक सभी ने संघ की तारीफ की है। मल्लिकार्जुन खड़गे को आरएसएस के बारे में पढ़ना चाहिए और इतिहास भी देखना चाहिए और उसके बाद उन्हें समझना चाहिए कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने संघ के बारे में क्या कहा है, और जिस तरीके की टिप्पणी मल्लिकार्जुन खड़गे संघ को लेकर कर रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि जमाते उलेमाए हिंद या फिर मुस्लिम लीग जैसी भाषा बोल रहे हैं यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे। इसी के साथ साथ राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी बड़ी टिप्पणियां संबित पात्रा के द्वारा की गई हैं। सुनिए आप संबित पात्रा का ये बयान। तो स्वाभाविक रूप से जहां महात्मा गांधी से लेके पंडित नेहरू से लेके बाबा साहेब अंबेडकर से लेके स्वयं इंदिरा गांधी जी से, और हाल के दिनों में हमने देखा है जब आदरणीय प्रणब मुखर्जी संसार में थे, हमारे साथ थे, तब वो खुद संघ के कैंप में गए थे और किस प्रकार से उन्होंने संघ की भूरी भूरी प्रशंसा भी की थी। वो उस समय खुद कांग्रेस के कद्दावर नेता भी थे, राष्ट्रपति रह चुके हैं देश के। तो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने संघ के विषय में क्या कहा, यह सब आपके सामने है। संघ पे बैन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य के पश्चात, जजमेंट के पश्चात, कपूर कमीशन के पश्चात केवल एक ही मुद्दा था कि संघ शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, और संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गुरुजी ने इस संविधान का निर्माण किया, संघ के संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आरएसएस, और उसके बाद बैन हटा दिया गया, क्योंकि यही एकमात्र विषय था जिसको लेकर बैन किया गया था। बैन हटा दिया गया। तो मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को संघ के इतिहास और देश के इतिहास के विषय में भी जानना चाहिए। आज जिस आवाज में मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, जिस भाषा का प्रयोग मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने संघ के लिए किया है, वह भाषा पीएफआई की है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की है। वह भाषा मुस्लिम लीग की है। मुस्लिम लीग आरएसएस के बैन होने के लिए दावा करती है। वह भाषा जमात उलेमा हिंद की है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कट्टरपंथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आरएसएस के खिलाफ आवाज बुलंद करती है, क्योंकि आरएसएस का सबका साथ और सबको एक साथ आगे लेने की जो मंशा है, वह इनसे पचता नहीं। आज के मल्लिकार्जुन खड़गे जी के इस बयान का हम घोर निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन जी को संघ के इतिहास को भी पढ़ना चाहिए, और कांग्रेस के जो कुछ नेताओं का मैंने यहां पर जिक्र किया है, उनके भी वक्तव्यों को जानना एवं समझना चाहिए। धन्यवाद। दरअसल आपके लिए बता दें कि आरएसएस पर बैन को लेकर कर्नाटका में कई दिनों से, और या फिर हम कहें कि कई महीनों से आरएसएस और बीजेपी और इसी के साथ साथ कांग्रेस लगातार एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं, और इसकी शुरुआत मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मुहिम शुरू की थी। और इसी बीच कर्नाटका विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के एमएलसी चालवाड़ी नारायण
नारायण स्वामी ने कहा था कि खड़गे का ये बयान केवल राजनीतिक नौटंकी है। जिस तरीके से वो आरएसएस को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और इसी के साथ साथ आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मुहिम शुरू की गई है कांग्रेस के द्वारा, ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस मुद्दा भटकाना चाहती है कि कर्नाटका में किस तरीके से आज कांग्रेस का पूरा मॉडल फेल है इतने सालों में, पर आज इन्हें कुछ काम नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये आरएसएस की प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस के ऊपर हमलावर हैं और ये कह रहे हैं कि किस तरीके से आज अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आरएसएस को ढाल बनाया जा रहा है, और इस बीच बीजेपी के नेता सीआर केसवान का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि खड़गे का आरएसएस की बैन पर बयान को लेकर बेचैनी और राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। सुनिए सीआर केसवान का ये बयान। Visibly disturbed Khargeji's desperate remarks on the RSS clearly expose two things. First, a very jittery Congress party is anxious to divert and distract massive public outrage in Bihar and the nation over Rahul Gandhi's blasphemous remarks mocking the sacred Chhat Puja. Second, after the shameful sins committed by the Congress party against Sardar Patel ji to erase Sardar's legacy was exposed before the nation by our Honorable Prime Minister, the Congress party is extremely nervous and wants to divert and deflect पब्लिक एंगर अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी। ये तो है बीजेपी और कांग्रेस की बात कि आरएसएस को लेकर ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, और इसी बीच साल भर से ज्यादा हो चुका है जब आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद वो लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी की नीतियां और बयानबाजियों पर अपने बयान देते नजर आते हैं। और इसी बीच आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी राहुल गांधी और इसी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बदतमीजों के राजा हैं राहुल गांधी, और जो लोग संघ के खिलाफ टिप्पणी करें वो कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते हैं। आप आचार्य प्रमोद का ये बयान भी सुनिए। देखिए, राहुल गांधी जी के विषय में सारी दुनिया जानती है कि वो बदतमीजों के बादशाह हैं। वो मोदी का सम्मान करते हैं, नहीं करते हैं, आरएसएस का सम्मान करते हैं, नहीं करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, नहीं करते, वो किसी का सम्मान नहीं करते। उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है, बुनियादी प्रॉब्लम वहां है, उनके संस्कारों में प्रॉब्लम है। वो हमेशा बेहूदी और बदतमीजी की बातें करते हैं। उनकी भाषा से, उनकी बोलचाल से, उनके चलने फिरने के ढंग से, उनकी भाव भंगिमाओं से, उनके तेवरों से लगता है वो तो बदतमीजों के बादशाह हैं। आरएसएस पर टिप्पणी की जा रही है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों का संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तपस्वियों का संगठन है, पराक्रमी और पुरुषार्थी लोगों का संगठन है। ये तो राष्ट्र भक्तों की एक ऐसी फौज है जिसके जीवन का एक एक पल राष्ट्र को समर्पित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर टिप्पणी करने वाला व्यक्ति राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, और जो राष्ट्रभक्त है वो आरएसएस का विरोध नहीं कर सकता, आरएसएस को गाली नहीं दे सकता। ये जो कांग्रेस के अंदर राष्ट्र विरोधियों की जमात इकट्ठा हो गई है, ये राष्ट्र प्रेमी संगठनों पर, राष्ट्रभक्तों पर हमेशा से सवाल उठाने का पाप करते हैं। तो आरएसएस को लेकर लगातार राजनीति जारी है, और जब से आरएसएस संघ ने अपने 100 साल पूरे किए हैं तब से ही कांग्रेस के तमाम नेता आरएसएस के खिलाफ इस तरीके से आरोप और बयानबाजी कर रहे हैं, और कई राज्यों में प्रतिबंध की मांग उठाई जा रही है। खैर, ये पहली बार नहीं है जब आरएसएस को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने इस तरीके से बयान दिया है। राहुल गांधी विदेश में भी आरएसएस को लेकर ये तक कह चुके हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम और आग लगाने का काम बीजेपी
बीजेपी और आरएसएस करती नजर आ रही है। पर आज राहुल गांधी और उनकी पार्टी के द्वारा दिए गए आरएसएस पर बयान को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, जिस पर राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सवाल उठाती जनता भी नजर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।